नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। चलते हैं आज की खबरों की ओर। धमतरी में डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024 के तहत अग्रसेन समाज भवन में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जिला धमतरी इकाई द्वारा एक दिवसीय आयकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य आयकर आयुक्त छत्तीसगढ़ मौजूद रही। इस कार्यशाला में इनकम टैक्स से जितने होने वाले लाभ और हानि के बारे में इनकम टैक्स के अधिकारियों ने कार्यशाला में व्यापारियों को बताया। आयकर आयुक्त उद्बोधन में बताया कि जो भी टैक्सेबल इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं वह सभी रिटर्न फाइल जरूर करें। कभी इंडस्ट्रीज या स्टार्टअप शुरू करते हैं तो वह आपका कैपिटल बढ़ाता है। इनकम टैक्स विभाग आपसे अंतिम में टैक्स लेता है जब आपकी इनकम होती है। इनकम टैक्स हमेशा आपसे कभी प्रतिबद्धता नहीं है। इनकम टैक्स विभाग एक ऐसा विभाग है जो सारे टैक्स दाता का भला चाहती है। उन्होंने गारंटी के साथ कहा कि पूरे भारत देश में छत्तीसगढ़ प्रदेश का नाम टैक्स देने में अच्छे प्रदेशों के नाम में आता है। वित्त मंत्रालय द्वारा आप लोगों के समक्ष लाया गया है और इस स्कीम में काफ़ी कुछ आपके लिए लाया गया है ताकि आप इस स्कीम का लाभ उठाकर और इसमें अधिक से अधिक मात्रा में आप पार्टिसिपेट करके आप अपने विवाद जो भी है, जो अलग अलग स्तरों पे, चाहे कमिश्नर अपील है, चाहे वो ट्रिब्यूनल है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल, जहाँ कहीं भी है उसकी आपकी जो अपील पेंडिंग है उसको आप सेटल कर सकते हैं। अभी श्री अजय पारेख साहब ने इसके बारे में बताया, आपको जानकारी दी कि वाकई में काफ़ी इसकी स्कीम काफ़ी अच्छी है और इस स्कीम के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इस स्कीम में देखिए दो डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला स्कीम का जो डेट है 22 जुलाई 2024, इसमें दो तरह की जो है डेट दिए हुए हैं। 22 जुलाई 2024 में जिन भी असेसीज के अपील कहीं भी पड़े हुए हैं, चाहे कमिश्नर अपील के पास में हो या फिर ट्रिब्यूनल में हो, हाई कोर्ट में हो या ज्वाइंट कमिश्नर अपील के पास पड़े हुए हो, तो 22 जुलाई तक जो भी आपका अपील 22 जुलाई 2024 तक जो अपील आपकी पेंडिंग है उसमें आप इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस स्कीम में। और एक ये दूसरा जो डेट है 31 जनवरी 2020, तो ये दो डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। 31 जनवरी 2020 तक की जिनकी अपील पेंडिंग थी वे पुराने असेसीज कहलाएंगे, पुराने अपीलेट, और 1 फरवरी 2020 के बाद से 22 जुलाई 2024 तक की जिनकी अपील फाइल किया हुआ वो नए अपीलेट कहलाएंगे। तो दोनों के जो कैटेगरीज में थोड़े बहुत फ़र्क है वो आपको मैं आगे बतलाऊंगा। तो पहला है कि अगर आपकी जो अपील पड़ी हुई, या तो देखना पड़ेगा आपको कि आपकी अपील जो है इनकम टैक्स से संबंधित है या पेनाल्टी से संबंधित है या फिर आपको उसमें फीस वगैरह है, इंटरेस्ट अगर इससे संबंधित है। तो अगर आपकी इनकम टैक्स से संबंधित है, इनकम टैक्स तो सिर्फ आपकी इनकम पेनल्टी नहीं लगी, इनकम टैक्स में अगर आपने अपील फाइल किया हुआ है तो आपको, अगर आप नए असेसीज है जिनकी अपील 1 फरवरी 2020 के बाद से लेकर 22 जुलाई 2024 तक है, वो ऐसे केसेस में आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसमें ब्याज पूरी तरह से माफ़ है, कोई पेनाल्टी उसमें नहीं लगाई जाएगी और अगर आगे कभी प्रोसिक्यूशन भी अगर लॉन्च करने की नौबत आएगी तो वो भी नहीं रहेगा। तो ये लाए गए हैं जिससे कि आप उन सभी स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकें। डिपार्टमेंट का कोई कंपल्शन नहीं है और नया डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि विभाग को ना पता हो, क्योंकि देखिए जो भी नई स्कीम आती है तो वो डिपार्टमेंट को नहीं पता हो, इसका आइडिया होना, ऐसा तो होना असंभव ही है। पर जब तक कि डायरेक्ट टैक्स कोड आ नहीं जाता हम आप लोगों के बीच में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस उठाए, क्योंकि एक्चुअली मैं आप सबको विवाद से विश्वास दोबारा नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरे ऑफिसर्स ने बहुत अच्छे से आपको इस स्कीम के बारे में बताया है। मैं आपको एडवांस टैक्स के बारे में भी नहीं बोलूँगी। आप सब धमतरी के बहुत अच्छे सिटीज़न हैं और मुझे पता है कि हर क्षेत्र, अब हर जगह का जो भी नागरिक होता है वो अपने क्षेत्र का विकास चाहता है। और आप सोचिए कि बिना टैक्स के हम सरकार से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो धमतरी में अच्छी इंडस्ट्री लगाएगा या धमतरी में अच्छा हॉस्पिटल खोलेंगे या धमतरी में अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आएंगे। डेफिनेटली क्रेडिट आप सभी को जाता है। आप जो भी टैक्स भरते हैं, आप सोचिए कि आपकी अपीलें बहुत कम है, 300 अपील कुछ भी नहीं है।
खाली 9,000 रिटर्न धमतरी से फाइल होती हैं। मैं नहीं जानती कि धमतरी की पॉपुलेशन क्या है या कोई भी बताएगा। हम आपसे ज़रूर चाहेंगे कि जो भी टैक्सेबल इनकम के दायरे में आते हैं आप लोग रिटर्न फाइल करिए। आपकी ही कैपिटल बिल्डअप होती है। कल को आप इंडस्ट्री लगाएंगे, कल को आप स्टार्टअप शुरू करेंगे, वो आपकी कैपिटल है जो आपके काम आएगी। विभाग उस पैसे का कुछ नहीं करता। विभाग तो आपसे सबसे लास्ट टाइम टैक्स लेता है जब आपकी इनकम होती है। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान रखिए। कोई आप विभाग के साथ हैं, विभाग का आपसे कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं है। और एक इनकम टैक्स विभाग अकेला ऐसा विभाग है वो अपने सारे असेसीज की प्रोग्रेस चाहता है। और हम लोग चाहते हैं कि आप दिन दूनी और रात चौगुनी प्रगति करें, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे तभी तो आप हमें टैक्स देंगे, नहीं तो आप कहाँ से टैक्स देंगे। हम आपकी चीज़ों को समझते हैं। एक्चुअली टैक्स पे करने में जितना दर्द आपको होता है, सोचिए हम लोग तो सैलरीड एम्प्लॉई हैं, हम लोग तो हर महीना अपना 1 लाख रुपया टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं। कोई टैक्स प्लानिंग नहीं होती, कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता, कोई खर्चा नहीं होता, पर कोई शिकायत नहीं है। क्योंकि जिस देश के लिए हम लोग रह रहे हैं, जिस देश के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, क्या हमारी इतनी ड्यूटी नहीं है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें। आप सब लोग प्राउड सिटीजन फील करिए कि आप टैक्स पेयर हैं और आप इतना अच्छा से टैक्स भर रहे हैं। तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि एडवांस टैक्स दे रहे हैं, अगर आप नहीं देंगे तो कहाँ से इंडिया चाइना से लड़ेगा, कहाँ यूएस से कम्पीट करेगा। आज आप सबके बदौलत एक छोटा छोटा पैसे का कलेक्शन कंट्री को कहाँ लेके जाता है। 70 करोड़ पैन होल्डर्स हैं और रिटर्न कितनी फाइल होती है, आप खुद सोचिए। और अभी आपको अमरीश ने बताया कि 11 लाख रिटर्न्स में से 8 लाख रिटर्न्स से ज़्यादा जीरो टैक्स की हैं। आप सोचिए कि हम लोग 3 लाख जो टैक्स पेयर हैं, वो इतना बड़ा छत्तीसगढ़ राज्य है जो माइनिंग के हिसाब से, ट्रांसपोर्ट के हिसाब से और किसी भी हिसाब से। मैं तो अभी यहाँ आए हुए मुझे 4 महीने हुए हैं और आई कैन से विद गारंटी छत्तीसगढ़ इज़ वन ऑफ द प्रॉस्परस स्टेट इन द कंट्री। छत्तीसगढ़ में सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है। आप क्यों 10%, 5% की चोरी करना चाहते हैं। आप ईमानदार सिटीजन हैं, आप ईमानदारी से टैक्स भरिए। आपकी कंट्री है, आपका स्टेट है, आप इसको आगे ले जाना चाहते ही है ना। तो आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। और जो स्कीम इन लोगों ने बताई है, डेफिनेटली जब आपकी इंटरेस्ट लायबिलिटी ख़त्म होती है, आपकी पेनल्टी, आपकी प्रोसिक्यूशन, एक मेंटल पीस के साथ जब आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने काम को और भी अच्छी तरीके से कर पाते हैं। और इसके अलावा भी विभाग आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार है। हमारे आईटीओ धमतरी में बैठते हैं और इसके अलावा भी रायपुर यहाँ से दूर नहीं है। आपको कोई भी समस्या है, कोई भी चीज़ है जो हम अपने लेवल पे नहीं सॉल्व कर सकते, डेफिनेटली हम उसको आपको हायर लेवल पे लेके जाएंगे। क्योंकि छत्तीसगढ़ आयकर आयुक्त ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि लोग जागरूक हो रहे हैं। निश्चित ही अधिक से अधिक संख्या में लोग रिटर्न भी भरेंगे, टैक्स भी देंगे। डिपार्टमेंट का प्रयास है कि विभिन्न जगहों पर जाकर सरकार की योजनाओं को बताते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इन योजनाओं में लाभ ले और अपनी टैक्स का दायरा बढ़ाएं ताकि भारत देश विकसित हो सके। लोगों की संख्या बढ़ने का नहीं कारण नहीं, लोग जागरूक हो रहे हैं और डेफिनेटली अब अधिक से अधिक संख्या में रिटर्न भी भरेंगे और टैक्स भी देंगे। डिपार्टमेंट का प्रयास भी इसीलिए है कि हम डिफरेंट प्लेसेस पे जाके गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कीम्स में भाग लें, अपना टैक्स दायरा बढ़ाएं, जिससे कि इंडिया एक विकसित कंट्री के रूप में बहुत आगे बढ़ सके। टैक्स चोरी करने की कोशिश करते हैं तो उनको लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उसके लिए जागरूकता ही लाना चाहेंगे और इन सारे मंचों से हम उनको यही आह्वान करते हैं कि आप जितना टैक्स चोरी नहीं करेंगे उतना ही आपका स्टेट, आपका देश और आपकी कंट्री आगे बढ़ेगी। क्योंकि हम लोग एक कंट्री के सिटीजन हैं और अगर हम लोग एक अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं तो हमको सही तरीके से टैक्स भरना ही होगा। कार्यशाला का उद्देश्य क्या है?
कार्यशाला का उद्देश्य मेनली हमें विवाद से विश्वास स्कीम जो कि 2024 आई है उसके बारे में सभी लोगों को जागरूक करना था कि वो अधिक से अधिक इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं और जिन भी एसएससीज की अपील पेंडिंग है वो इस स्कीम में आए और अपने विवादों का निपटारा करें। पैन कार्ड को ठगी करने की कोशिश करें तो लोगों को क्या अवेयर करना चाहिए? हम यही कहना चाहेंगे कि अब जितनी भी ठगी हो रही है उसके लिए लोगों को खुद भी अपना थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आप अनरिकग्नाइज्ड फ़ोन मत उठाइए। हम लोग भी सस्पेक्टेड फ़ोन नहीं उठाते, आइडेंटिफाइड फ़ोन्स पे ही कॉल लेते हैं। सबको अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर ही नहीं कीजिएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई भी ठगी नहीं होगी, उसके लिए खुद ही सतर्क रहना होगा। बाकी करने की जरूरत नहीं है, वो डिजिटाइजेशन मोड में अगर कोई चाहता है। अदरवाइज 2.0 का भी पर्पस वही है जो हमारा पुराना बैंक चल रहा है। आयोजन जो है सिर्फ व्यापारियों की कुछ समस्याओं सुलझाने के लिए किया गया था और इनकम टैक्स अधिकारियों और दूसरा व्यापारियों के बीच में एक समन्वय स्थापित करने के लिए, क्योंकि पहले इनकम टैक्स से लोग अधिकारियों से बहुत व्यापारी डरते थे और उनके नाम से घबराते थे। आज समय बदल गया है। आज इनकम टैक्स वाले व्यापारी अधिकारियों से लोग मिलना चाहते हैं और उनसे डर हटाना था। इसलिए हम लोगों ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक तो आयोजन किया था जिसमें एक स्कीम शासन की विवाद से विश्वास, यह भी स्कीम थी जो व्यापारियों के लिए फ़ायदेमंद भी है, वह भी लॉन्च की गई थी और उसके बारे में जानकारी देना था। और कुछ नए इनकम टैक्स के नियम आए हैं उसके बारे में व्यापारियों को जानकारी देनी थी। इसीलिए छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, पारवानी जी ने हमारे रायपुर में यह प्रोग्राम करवाया था, उनसे प्रेरित होकर फिर मैंने ये प्रोग्राम करवाया धमतरी में। तो ये था धमतरी की आज की ताज़ा तरीन खबरों का साथ। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ। हम लेकर आते रहेंगे धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ TNA न्यूज़ पर। धन्यवाद।